किशोर स्वास्थ्य कई तरह की समस्याओं से ग्रसित होता है, जैसे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, पोषण संबंधी समस्याएं, एडिक्शन संबंधी समस्याएं या मानसिक समस्याएं और प्रजनन संबंधी समस्याएं या यौन समस्याएं, ये प्रमुख हैं। तो इनके कारण क्या होते हैं? देखा गया है कि जो कम उम्र में जानकारी नहीं होने के कारण जो कम उम्र में जो किशोरियां हैं बच्चे को जन्म देती है, और NFHS 5 के डेटा के अनुसार 6.8 किशोरियां जो है बच्चे को जन्म दे रही हैं। 41% जो बच्चे हैं वो एवरेज हाइट के हैं, मतलब कम पोषण की वजह से उनमें जो कुपोषण और बौनापन दिखने को मिलता है। तो पोषण संबंधी समस्याएं क्या है? तो पोषण संबंधी समस्या कुपोषण है। उसके अलावा पोषक तत्वों की कमी की वजह से एनीमिया है या ओवरवेट भी देखा जा रहा है। बच्चों में शराब, तंबाकू या नशीली दवाओं का दुरुपयोग हो रहा है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता बच्चे में रहती है, क्योंकि उस समय उन्हें बहुत सारे उनके शरीर में चेंज आते हैं, शारीरिक और हार्मोनल चेंज आते हैं, जिसकी वजह से अवसाद होने के चांसेस होते हैं। यौन स्वास्थ्य संबंधी जानकारी नहीं होने के कारण इससे रिलेटेड बहुत सारे खतरे उनको होते हैं, या तो प्रजनन अंग में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम उम्र में जो उन्हें गर्भ धारण करना पड़ता है। जो उसके अलावा जो लाइफ स्टाइल नहीं सही रहने के कारण जो है उनमें जो NCD जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सरकार की तरफ से क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK चल रहा है, जिसे कि 2014 में लॉन्च किया था, जनवरी माह में लॉन्च किया गया था। इसमें कौन से बच्चे को ये स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जाती है या स्वास्थ्य सेवा दी जाती है? तो 10 से 19 साल के बच्चे किशोर किशोरियाँ, इसमें दो ग्रुप में बच्चे होते हैं, एक 10 से 14 साल के बच्चे और 15 से 19 साल के किशोर किशोरियाँ। इनके लक्षित समूह हैं। क्या सेवाएं देनी है? सेवाएं देने का मुख्य जो है मेन स्वास्थ्य संबंधी सेवा, जानकारी, उनका हेल्थ चेकअप, दूसरी पोषण संबंधी जानकारी, तीसरा कि जो शराब या तंबाकू नशीली दवाओं का जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए इसके क्या प्रतिकूल प्रभाव हैं, इसकी जो उनके बारे में जागरूक किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंता की जो समस्या है उसका समाधान किया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी उनके प्राइवेट पार्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है या उसे चोट लगती है, उसके बारे में उन्हें जानकारी दी जाती है। समुदाय आधारित हस्तक्षेप क्या क्या है जो इस कार्यक्रम के अंतर्गत है? सहकर्मी शिक्षा, और दूसरा है कि जो हर 3 महीने में एडोलसेंट हेल्थ डे यानी कि किशोर स्वास्थ्य दिवस मनाना। तीसरा है कि जो वीकली आयरन और फॉलिक एसिड को बच्चे को खिलाना। चौथा है मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम। सहकर्मी शिक्षा में इसकी प्रशिक्षित जो किशोर हैं वही किशोरावस्था से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको समझने और सीखने में मदद करते हैं। किशोर स्वास्थ्य दिवस हर माह के 8वें तारीख को मनाया जाना है, जिसमें कि बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाना है। एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक, जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे जो एडोलसेंट हेल्थ के लिए जो स्वास्थ्य है उसके लिए उन्हें उनकी जांच की जाती है, काउंसलिंग की जाती है, उनसे उनके जो प्रश्न होते हैं उसके जवाब दिए जाते हैं। तो ये एक एडोलसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक होते हैं। उसके अलावा बच्चों को जो है अन्य प्रोग्राम के भी लाभ दिए जाते हैं, जैसे कि सबला प्रोग्राम, जिसमें कि मिशन 2.0 के अंतर्गत
जो भी किशोरियाँ हैं जो स्कूल ड्रॉप आउट है उन्हें वहाँ पे हॉट कुक आंगनवाड़ी केंद्र में हॉट कुक मील दिया जाता है।